तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अब मास्टर गू को लगता है कि वो अपनी म्यूल के साथ जहाँ पर इनको नहीं हरा सकते तो वहां पर से भागना शुरू कर देते हैं। मास्टर गू वहां पर से भाग कर जा रहे होते हैं तो लियू फेंग अपने वाइनी से कहता है कि जल्दी से इसको लपेट लो। पोताचान वहां पर अपनी वाइन्स के साथ उसको पकड़ लेता है। जैसे पोताचान उसको पकड़ लेता है इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक चूहा निकलता है जो कि अपने ब्लेड्स के साथ वहां पर उसकी वाइन्स को काट देता है और जो मास्टर लू का जायंट स्लैशिंग रैट होता है। लियू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर लू जी आप क्या कर रहे हैं, जबकि मास्टर लू से कहता है कि लियू फेंग तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम मास्टर गू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी से अपने मॉन्स्टर्स को वापस लो और हम लोग यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार करने वाले हैं। जानजिया उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर आप जो समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने यहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मास्टर गू को इस वक्त किसी और ने कंट्रोल किया हुआ है और जिस अंडरकवर एजेंट को हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे वो मास्टर गू ही है। ये बात सुनने के बाद मास्टर लू और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये लोग यहाँ पर हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। मास्टर गू पिछले कई सालों से यहाँ पर अलायंस के मेंबर रह चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे काउंटी हैं, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ काम किया है, और वो यहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट कैसे हो सकते हैं। तो मास्टर लू से कहते हैं अगर ऐसी बात है भी तो अभी तुम लोगों को यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल लू यहाँ पर है ना जी सब कुछ संभाल लेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, मैं यहाँ पर इनको पकड़ूंगा उनके बाद इन्हें इन्वेस्टिगेट करूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर गू को दिखाता है कि वो अपनी म्यूल के ऊपर बैठकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जब वो वहां पर से भाग कर जा रहे थे लियू फेंग कहता है कि तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और अपनी वेल से कहता है कि जाओ जाकर उसे पकड़ो। लेकिन बाकी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं वो जल्दी से अपने अपने बीस्ट को आगे भेजते हैं ताकि वो वेल को रोक सके। वो कहते हैं कि जी यहाँ पर मास्टर गू को जिंदा डिवावर करने की कोशिश करने वाली थी, हमें इस वेल को यहीं पर रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वेल को यहीं पर रोको। और वो वेल को वहां पर रोक लेते हैं, लेकिन मास्टर गू जो होते हैं वहां पर बैल्कनी के करीब पहुंच जाते हैं और दीवार के ऊपर से जंप लगाकर बाहर निकलने वाले होते हैं। जैसे वहां पर से बाहर निकलने वाले होते हैं इसी के साथ उनके सामने एक ईगल आ जाता है। वो ईगल उनके सामने आकर उनके रास्ते को ब्लॉक करता है, जिससे उनका म्यूल और साथ में मास्टर गू दोनों वहां पर नीचे गिर जाते हैं। जब वो लोग वहां पर गिर जाते हैं तो इसी के साथ ही मास्टर लू वहां पर पहुंच जाते हैं। मास्टर लू कहते हैं कि तुम सभी लोग मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, मास्टर गू को यहाँ पर से कहीं पर भी मत जाने देना, मास्टर गू यहाँ पर एक संदिग्ध है, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर से जाने मत दो। और वो सभी लोग अपने अपने बीच के साथ मास्टर गू को वहां पर चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इसी के साथ ही लियू फेंग आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो गया, चलो जल्दी से अपने आप को शो करवाओ, मुझे पता है कि तुम इसकी बॉडी के अंदर। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें अंदर से आवाज आना स्टार्ट होती है। तो वहां पर एक येलो डेविल होता है। तो येलो डेविल कहता है कि जो बहुत ही बुरा है, जो बहुत ही बुरा है, तुम लोगों ने फाइनली यहाँ पर मुझे पकड़ लिया, मैं कई सालों से यहाँ पर अलायंस के अंदर अंडरकवर एजेंट बनकर रह रहा था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर मुझे अपीयर होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहां पर उनकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है। तो ये देखने के बाद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या चीज है। लियू फेंग कहता है कि ये तो येलो कलर का है। ड्रैगन उसे कहता है क्या यही वो डेविल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, जो इंसानों की बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है हाँ ये वही है। तुम्हारा लियू फेंग उनसे कहता है कि इसको देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि ये फ्रेल है, जो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से मुझे लगता नहीं है कि ये बैटल टाइप का है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इन डेविल्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं, यानी कि फाइटिंग टाइप के अलग होते हैं। इसी के साथ ही वो डेविल जो होता है मास्टर गू के सर के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि मेरे करीब मत आना वरना मैं इस बंदे की गर्दन उखाड़ दूंगा और ये यहीं पर मर जाएगा। तुम्हारा लियू फेंग अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग वहीं पर पीछे रहो, कोई भी आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये डेविल्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि प्रिंसिपल गू को यहाँ पर हर्ट मत करना, तुम यहाँ पर हमें अपनी डिमांड्स बताओ कि तुम्हें यहाँ पर हमसे क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पर तुम्हें सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो डेविल उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर से जाने दो। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ड्रैगन उसे कहता है कि हम लोग मास्टर गू को यहाँ पर से जाने नहीं दे सकते और ना ही यहाँ पर हम इस येलो डेविल को यहाँ पर से जाने दे सकते हैं। लियू फेंग धीमी सी आवाज में से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका स्पिरिट मॉन्स्टर जो वो जख्मी हो चुका है और वो यहाँ पर से ज्यादा दूर तक भागकर नहीं जा पाएंगे। मेरे पास तो यहाँ पर वेल है ना, मैं अपनी वेल की मदद से पकड़ लूंगा। और इसी के साथ ही येलो डेविल जो होता है उसकी बातें सुन लेता है। तो वो उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे जाल में फंसा सकते हो, मैं किसी और डेविल की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं स्पाइंग काइंड का एक बहुत ही समझदार डेविल हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे प्लान्स को समझता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर से निकलना है तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ और मास्टर गू को टच करो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जाऊँ और तुम यहाँ पर से मुझे बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर से इसके बाद एक पूरे का पूरा चैप्टर मिसिंग है। मैंने उसे काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद हुआ कुछ यूं होगा कि वो डेविल जो है यानी येलो डेविल जो है हमारे लियू फेंग की बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और उसके अटैच होने के बाद हमारा लियू फेंग जो होता है जैसे तैसे करके अपनी प्योनिया अपनी वेल की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिस तरह उसने पहले रेड डेविल को सबड्यू किया था उसी तरह वो यहाँ पर इसको भी सबड्यू करने की कोशिश करता है। सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर वेल को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, जबकि ड्रैगन कहता है लियू फेंग ने मुझे सारे प्लान के बारे में पहले से बताया हुआ था। लियू फेंग ने कहा था कि वो यहाँ पर जो भी डेविल होगा उसे अपनी बॉडी के अंदर लेकर अपनी वेल के पेट के अंदर चला जाएगा, वहां पर जाकर कुछ दिन गुजारेगा, जिसके बाद वो उस डेविल को कंप्लीटली नॉलिफाई कर देगा यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। मास्टर लू से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वहां पर अंदर मर नहीं जाएगा, क्या तुम्हें लगता है कि वो अंदर जिंदा रह सकता है, मछली के पेट के अंदर वो जिंदा कैसे रहेगा पूरे 3 महीने तक, क्या तुम्हें लगता है कि 3 महीने वो जिंदा रह सकता है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे उसके ऊपर भरोसा है, उसने कहा था कि
कि उसने पहले भी ये तरीका आजमा कर देखा हुआ है एक और डेविल के ऊपर, और वो इस बार फिर से यहाँ पर कर लेगा। और वैसे भी उसकी मछली के पेट के अंदर टाइम ज्यादा तेजी से चलता है। मास्टर लू से कहता है कि इसका मतलब यह है कि वेल तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ड्रैगन कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इस बात को कंफर्म करने का, हमें यहीं पर बाहर रुककर इसका इंतजार करना होगा, साथ ही वेल को प्रोटेक्शन देनी होगी। ल्यू फेंग वहां पर से अगर सही सलामत बाहर निकल आता है तो वो येलो डेविल के पास से काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा और हम लोग डेमिगार्ड के काफी करीब पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। तो अंदर क्योंकि वेल अब यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल से आके पहुंचकर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच चुकी है, इसी वजह से अंदर टाइम की स्पीड जो है वो 16 टाइम फास्टर है। तो मान ल्यू फेंग जो होता है वहां पर उससे कहता है कि येलो डेविल अब बताओ कि तुम यहाँ पर अपने क्रिएटर के बारे में क्या कुछ जानते हो। तो वो कहता है कि तुम हमारे क्रिएटर के बारे में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊंगा। तो ल्यू फेंग कहता है कि मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर बनाया। बताओ कि तुम्हारी पावर्स किस तरह से काम करती है, मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे उस क्रिएटर ने कितने ज्यादा डेविल्स को बनाया है। क्या तुम यहाँ पर मुझे सारी बात बताओगे। और उसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है। तो ल्यू फेंग कहता है कि वो कहां पर चला गया, लगता है कि वो मरने की नौटंकी कर रहा है। तो इसी के साथ में ल्यू फेंग कहता है कि इसके साथ मैं निगोशिएट कैसे करूं, क्योंकि इसने पहले यहाँ पर मरने की नौटंकी कर दी और यहाँ पर से बाहर नहीं निकल रहा। तो ल्यू फेंग अपने लिए वहां पर काफी सारे नॉवेल्स लेकर आया होता है, साथ ही वहां पर उसके पास ढेर सारा खाना होता है। तो वो कहता है चलो फिर देखते हैं, ये रेड डेविल से ज्यादा स्मार्टर है, तो फिर मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इस तरह की चालें चल सकता है, लेकिन फिर भी ये 10 दिन से ज्यादा तो अंदर नहीं रह पाएगा। ये यहाँ पर बाहर आएगा और मेरी मिन्नतें करने लगेगा। तो मान ल्यू फेंग वहीं पर बैठकर नावल पढ़ना स्टार्ट करता है। तो अंदर के टाइम के मुताबिक उसके 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी येलो डेविल जो होता है वहां पर से बाहर नहीं निकलता और ना ही उसके बात करता है। तो मान ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या, ये तो बाहर ही नहीं आया। फिर साथ ही वहां पर 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर साथ ही वहां पर 20 दिन गुजर जाते हैं और फिर साथ ही वहां पर पूरा 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद भी मान ल्यू फेंग काफी हैरान होता है और कहता है कि वो अभी तक यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो यहाँ पर मर गया हो, लेकिन अगर यहाँ पर 20 दिन गुजर चुके हैं इसका मतलब जो है कि वो काफी कमजोर हो चुका होगा। फिर साथ ही वो सोच रहा था, मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर टॉप सीक्रेट ड्यूटी दी गई थी कि वो किसी अलायंस के ऑफिसर की बॉडी के अंदर छुपकर रहे। अगर उसे यहाँ पर स्पाइंग काइंड के लिए बनाया गया तो इसका मतलब यह है कि उसे यहाँ पर एंड्योर करने के लिए भी प्रोग्राम किया गया होगा, यानी कि अगर उसे यहाँ पर कई महीनों तक कैद कर दिया जाए तो वो यहाँ पर कई महीनों तक जिंदा रह सकता है। मुझे तो लगता है कि वो हाइबरनेट कर गया है, वो अभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो एनर्जी के बिना भी यहाँ पर काफी अरसा तक रह सकता है। तो ल्यू फेंग कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर इन डेविल्स के बारे में समझना होगा कि ये डेविल्स जो होते हैं ये किस तरह से अपने आप को जिंदा रखते हैं। अगर रेड डेविल की बात की जाए तो वो लड़कियों की खुशबू को सूंघता है, उनकी जीन एनर्जी को लेता है, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए उसे 3 से 5 दिन में भूख लग जाती है। कि अगर यहाँ पर हम लोग येलो डेविल की बात करें तो येलो डेविल जो है ये यहाँ पर चांद की रोशनी को ऑब्जर्व करता है, जो उसकी रोशनी को ऑब्जर्व करता है उसे एनर्जी बनाकर अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और इस तरह से जिंदा रहता है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ये अपनी सारी की सारी एनर्जी को खो भी देता है और यहाँ पर हाइबरनेट कर भी जाता है तो जैसे ही मैं यहाँ पर से बाहर निकलूंगा और कभी चांद के सामने आऊंगा, इसी के साथ ही वो दोबारा से अपनी एनर्जी को हासिल कर लेगा और इसी के साथ ही वो दोबारा से पावरफुल बन जाएगा और मुझे कंट्रोल करना शुरू कर देगा। इसका मतलब तो यह है कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी कभी चांद को देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी बॉडी के साथ अटैच हो चुका है और कभी मेरी बॉडी के अंदर से निकलेगा भी नहीं। इसके साथ ही ल्यू फेंग वहां पर एक सीन को इमेजिन कर रहा था जहां पर यंग मास्टर भाई और यंग मिस भाई दोनों उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि ल्यू फेंग तुम बाहर क्यों नहीं निकलते, देखो ना पूरा चांद निकला हुआ है। जबकि मां ल्यू फेंग कंबल लेकर अंदर ही घुस जाता है और कहता है नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता, ये चांद बहुत ज्यादा स्कैरी है, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। वो दोनों से कहते हैं कि ये क्या तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें बाहर आना चाहिए और आकर एंजॉय करना चाहिए। तो मां ल्यू फेंग उस सीन से निकलता है और कहता है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी चांद को देखे बिना तो बिल्कुल भी नहीं गुजार सकता, मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। क्यों ना यहाँ पर रेड डेविल को बाहर निकालूं, क्या पता वो इसके साथ निगोशिएट कर सके। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 136 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम रेड डेविल और येलो डेविल दोनों की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।